हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अनिल और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे हाउ टू कैलकुलेट द रिमाइंडर। तो आपके पास रिमाइंडर कैलकुलेट करने से रिलेटेड बहुत से क्वेश्चंस आते हैं जिनमें आपको रिमाइंडर पूछा जाता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि आपको तो डिवीज़न आता है, लेकिन उन क्वेश्चन में आप डिवाइड तब करोगे जब आपको नंबर्स पता होते हैं। क्वेश्चंस में जनरली नंबर्स आपको दिए नहीं होते हैं, जैसा कि आप एक क्वेश्चन बोर्ड पे देख सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस में हमको एक बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट यूज़ करना है मैथ्स का, जिसका नाम है यूक्लिड डिवीज़न लेमा। अब सुनने में शायद आपको थोड़ा सा अजीब सा कॉन्सेप्ट लग रहा होगा कि इसको तो शायद आपने कभी सुना नहीं, लेकिन आप इसको स्कूल में पढ़ चुके हो। तो ज़रा देख लेते हैं कि यूक्लिड डिवीज़न लेमा कहता क्या है, क्योंकि इसी पे बेस्ड रिमाइंडर से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो यूक्लिड डिवीज़न लेमा एक सिंपल सी बात कहता है कि किसी भी नेचुरल नंबर को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। मान लेते हैं ए एक नेचुरल नंबर है, उसको आप बी क्यू प्लस आर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, जहाँ पे बी क्यू और आर सारे क्या होंगे, होल नंबर्स होंगे। तो यहाँ पे ज़ीरो, यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान में रखनी है आपको कि जो आर की वैल्यू होगी, आर की वैल्यू ज़ीरो से ज़्यादा हो सकती है, ज़ीरो के इक्वल हो सकती है। मिनिमम वैल्यू ज़ीरो होगी, निगेटिव में किसी की भी वैल्यू नहीं होगी क्योंकि ये होल नंबर्स होंगे। एंड आर की वैल्यू कभी भी बी से ज़्यादा नहीं होगी। बस आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है। एक तो किसी भी नंबर ए को आप इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो जहाँ पे बी क्यू और आर सारे होल नंबर्स होंगे, और दूसरा जो आर की वैल्यू है वो कभी भी बी से ज़्यादा नहीं हो सकती, इवन बी के इक्वल भी नहीं हो सकती, वो बी से कम ही होगी। तो अब इसका क्या काम है और ये इतना इजी कैसे है, तो ज़रा अगर आपको समझ में नहीं आता है तो मैं आपको एक एग्जांपल से समझा देता हूँ कि फॉर एग्जांपल आप 3 से डिवाइड कर रहे हो 22 को। डिवीज़न तो आपको आता ही है, 3 से आप 7 टाइम्स 3 इंटू 7 दैट इज़ 21 एंड द रिमाइंडर इज़ 1। तो ये तो डिवाइड हो गया। अब ये जो 22 नंबर है, आप क्या इसको ऐसे लिख सकते हो, 22 इक्वल टू 3 इंटू 7 प्लस 1। 3 इंटू 7 दैट इज़ 21 प्लस 1 22। तो 22 को आप ऐसे भी लिख सकते हो। अब मैंने ऐसे क्यों लिखा, जिस नंबर को आप डिवाइड करते हो आपको पता है इस नंबर को बोलते हैं हम लोग डिविडेंड, डी। एंड जिस नंबर से आप डिवाइड करते हो उसको हम लोग बोलते हैं डिवाइजर, राइट। और जो आपको वैल्यू मिलती है डिवाइड करके उसको आप लोग बोलते हो कोशेंट, और जो लास्ट में बचता है दैट इज कॉल्ड रिमाइंडर। अब मैं आपको ये चीज़ क्यों बता रहा हूँ, ये चीज़ तो आपको ऑलरेडी पता होगी। ज़रा आप इसको इससे कंपेयर करके देखिए तो आपको एक चीज़ क्लियर पता चल रही है कि ये सेम चीज़ है। ए क्या है, डिविडेंड है जिसको आप एक्चुअल में डिवाइड कर रहे हो। बी क्या है, डिवाइज़र है। क्यू क्या है, कोशेंट है। और 1 क्या है, रिमाइंडर है। तो आर क्या है, यहाँ पे रिमाइंडर है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे 3 क्या है, डिवाइज़र है। तो डिवाइज़र आपको पता है डिवाइज़र की वैल्यू जो होती है वो कभी भी कोशेंट से, रिमाइंडर से कम नहीं हो सकती है। रिमाइंडर हमेशा कम होगा डिवाइज़र से, क्योंकि अगर रिमाइंडर ज़्यादा हो गया, यहाँ पे मान लेते हैं 1 की जगह आपके लिए 5 बचता है या कुछ और नंबर यहाँ पे होता है, 15 आ जाता है या 14 आ जाता है, तो तब आप क्या करते हो उस केस में? उस केस में आप एक और बार डिवाइड कर लेते हो। तो आप तो डिवाइड तब तक कर लेते हो जब तक जो डिवाइज़र है उसकी वैल्यू किससे, रिमाइंडर से ऊपर ना हो जाए, या आप कह सकते हो कि जब तक रिमाइंडर डिवाइज़र से छोटा ना हो जाए। तो आपको यही चीज़ ध्यान में रखनी है कि जो रिमाइंडर की वैल्यू होती है वो डिवाइज़र से हमेशा कम होती है। तो दो चीज़ें, एक ये और एक ये। किसी भी नंबर को आप इस फॉर्म में लिख सकते हो जहाँ पे जो रिमाइंडर की वैल्यू होती है वो डिवाइज़र से कम होती है। तो चलिए हम लोग यूक्लिड डिवीज़न लेमा का यूज़ करते हैं इस क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन कहता है कि एक नंबर जिसको आप अगर 18 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर 10 आता है, और अगर आप उसके थ्राइस को 18 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर कितना आएगा। तो आपके पास एक नंबर है जिसका कि आपको कोई पता नहीं है, लेकिन आपको एक चीज़ पता है कि अगर मैं उसको 18 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 10 आएगा। लेकिन अगर उसी नंबर का, अगर जिस नंबर का मुझे एक्चुअल में पता नहीं है, उस नंबर का अगर मैं थ्राइस करूँ, मतलब 3 गुना कर दूँ, तो उसको 18 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या आएगा। तो ऑब्वियसली मैं जानता नहीं हूँ उस नंबर के बारे में। तो देखो यहाँ से आपको क्या लेना है, एक सिंपल सी चीज़ है कि अगर मेरे पास एक नंबर है, मान लेते हो नंबर ए ही है, उस नंबर को मैं बी क्यू प्लस आर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, जहाँ पे बी क्या होता है, डिवाइज़र। तो यहाँ पे डिवाइज़र क्या है, 18 है। तो वो 18 का, ये तो कंप्लीटली डिवाइड होता है 18 से,
तो अगर वो नंबर ए है तो अगर मैं थ्राइस करूंगा उस नंबर का तो यहाँ पे पूरा का पूरा इधर भी क्या हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3BQ प्लस 3R हो जाएगा। 3R मतलब जो रिमाइंडर पहले R था वो अब 3R हो गया, मतलब रिमाइंडर जो पहले जितना था वो अब उसका 3 टाइम्स हो गया। इसीलिए अगर आप उस नंबर का ट्वाइस करते तो रिमाइंडर भी ट्वाइस हो जाता, अगर आप उस नंबर का 4 टाइम्स करते तो रिमाइंडर भी 4 टाइम्स हो जाता, 10 टाइम्स करते तो रिमाइंडर भी 10 टाइम्स हो जाता। लेकिन यहाँ पे एक और बड़ी प्रॉब्लम है, वो ये है कि जो R की वैल्यू है, रिमाइंडर की वैल्यू है, वो डिवाइज़र से कभी भी ज़्यादा नहीं हो सकती, वो हमेशा डिवाइज़र से कम ही होगी। तो सबसे पहली चीज़ कि अगर आपने नंबर को डिवाइड किया, जब नंबर को आपने डिवाइड किया, उसको डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर आ रहा था वो कितना था, 10। अगर आप 3 टाइम्स ऑफ दैट नंबर करते हो तो मैंने क्या कहा, यहाँ पे रिमाइंडर भी कितना होगा, दैट इज़ 3 टाइम्स ऑफ 10, रिमाइंडर भी 3 टाइम्स हो जाएगा, तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 30। लेकिन अगेन 18 से किसी नंबर को डिवाइड करने पे रिमाइंडर 18 से ज़्यादा तो आ नहीं सकता है, तो आप क्या करते हो, फिर से अगर ये जो यहाँ पे आप बचता था कुछ ज़्यादा आता था, मान लेते हैं यहाँ पे अगर 6 होता, आप 16 को डिवाइड करते थे, तो आप क्या करते हो, आप तब तक डिवाइड करते रहते हो जब तक कि रिमाइंडर क्या नहीं हो जाता है, डिवाइज़र से छोटा नहीं हो जाता है। तो हमको यहाँ पे प्रॉब्लम कुछ नहीं होने वाली है, क्योंकि अगर जो वैल्यू है, जो रिमाइंडर आपको मिल रहा है, उसकी वैल्यू अगर डिवाइज़र से ज़्यादा हो जाती है तो आप एक बार और डिवाइड कर लीजिए। तो आप 18 से 30 को डिवाइड कर लीजिए एक बार। तो अगर आप डिवाइड करते हो तो ऑब्वियसली एक बार होता है, 12 बच गया, तो आपका रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो होप कि आपको ये प्रॉब्लम समझ में आ गई हो कि अगर आप उस नंबर के थ्राइस को डिवाइड करोगे 18 से तो रिमाइंडर क्या आएगा, 12 आएगा। तो हमको नंबर पता करने की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। तो चलिए एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। यहाँ पर एक नंबर है जिसको डिवाइड करने पे रिमाइंडर 75 आता है, किससे डिवाइड करने पे, 111 से। लेकिन अगर आप उस नंबर के ट्वाइस को डिवाइड करोगे 37 से तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुई है, यहाँ पे प्रॉब्लम ये हुई है कि हम लोग पहले 111 से कर रहे थे और अब 37 से कर रहे हैं। पिछले क्वेश्चन में दोनों बार 18 से कर रहे थे तो वो क्वेश्चन ईजी था, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग हो गया। लेकिन यहाँ पे कुछ बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है हमेशा, और वो रखनी ही होगी कि ये जो नंबर होगा, जिस नंबर से दिया है और जिस नंबर से आपको कैलकुलेट करना है, इन दोनों नंबर्स के बीच में रिलेशन होगा। जिस नंबर से आपको कैलकुलेट करना है, ये नंबर हमेशा इस नंबर का एक फैक्टर होगा। आप ध्यान दीजिए, 37 जो है, 37 इज़ अ फैक्टर ऑफ 111। 37 इंटू 3 इक्वल टू क्या होता है, 111। तो 37 जो है वो 111 का एक फैक्टर होगा। अगर ये नंबर इस नंबर का फैक्टर नहीं हुआ तो देयर इज़ नो केस इन विच यू कैन कैलकुलेट द रिमाइंडर। आप कभी भी रिमाइंडर कैलकुलेट नहीं कर सकते हो। तो अगर ये नंबर इस नंबर का फैक्टर नहीं है तो यू कैन नॉट डिटरमाइन द रिमाइंडर। लेकिन ये नंबर इस नंबर का फैक्टर होना ज़रूरी है, और सेम ट्रिक आपको फिर से यूज़ करनी है, क्योंकि 111 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या आता है, 37 आता है, 75 आता है। तो आप अगर 37 से डिवाइड करते हो उस नंबर को तो ऑब्वियसली 37 से डिवाइड करते हो, तो जो नंबर, क्योंकि जो नंबर 111 से डिवाइड हो जाएगा वो नंबर 37 से भी डिवाइड हो जाएगा। किसी भी नंबर से, अगर जो नंबर 16 से डिवाइड होगा वो 8 से भी होगा, जो 8 से होगा वो 4 से भी होगा, उसके फैक्टर से डिवाइड हो जाएगा। मल्टीपल से होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन फैक्टर से डिवाइड हो जाएगा। तो अगर 111 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 75 आता है तो 37 से डिवाइड करने पर भी रिमाइंडर 75 ही आना चाहिए। लेकिन अगेन क्या है, 75 इज़ ग्रेटर देन 37, तो रिमाइंडर ऑब्वियसली 75 से कम होता है। तो क्या करेंगे, हम 75 को रिमाइंडर को ही डिवाइड करेंगे। अगर ये ऑलरेडी 37 से कम होता तो हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं थी, फिर से हम वही करते जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। तो एक बार 75 को डिवाइड कीजिए तो कितनी बार जाता है 75, केवल आई थिंक इट इज़ ट्वाइस, दैट इज़ 37 इंटू 2, दैट इज़ 74। रिमाइंडर क्या आ रहा है आपके पास, 1 आ रहा है। तो इसका मतलब उस नंबर को, जिस नंबर को 111 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 75 आया था, उसी नंबर को अगर आप 37 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा। तो पहली चीज़। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन ट्वाइस द नंबर इज डिवाइडेड बाय 37। हमको उस नंबर को नहीं डिवाइड करना है, हमको उस नंबर के ट्वाइस को डिवाइड करना है। तो उस नंबर को डिवाइड करने पे रिमाइंडर 1 आ रहा था, तो उस नंबर के ट्वाइस को डिवाइड करेंगे। तो मैंने क्या कहा था कि अगर आप
किसी नंबर को डिवाइड करने पे रिमाइंडर आपको दिया हुआ है, तो अगर उसके ट्वाइस को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर भी क्या हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो उस नंबर को डिवाइड करने पे रिमाइंडर 1 आ रहा था, ट्वाइस को डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या हो जाएगा, रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा जब उस नंबर के ट्वाइस को। तो ये आपका आंसर हो जाएगा कि जो आपका रिमाइंडर आएगा वो 2 आएगा। तो होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे इस क्वेश्चन के एक एक्सेप्शन है कि यहाँ पे ये जो नंबर है वो इसका फैक्टर होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो उस क्वेश्चन को आप किसी भी केस में सॉल्व नहीं कर सकते। अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आया और ये नंबर इस नंबर का फैक्टर नहीं है तो आप वहाँ पे सीधा लिख दोगे, जहाँ पे कि ऑप्शन होता है आपके पास कि रिमाइंडर कैन नॉट बी डिटरमाइंड, या आप रिमाइंडर नहीं कैलकुलेट कर सकते हो। तो होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।